हाय बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आपके भी 60% से कम आए बोर्ड के एग्जाम में तो प्लीज़ परेशान मत होइए। दुख होना बनता है क्योंकि पढ़ाई नहीं करी इसलिए नंबर कम है। बोर्ड को ब्लेम मत कीजिए। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के, हरियाणा बोर्ड के हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर किसी और स्टेट बोर्ड के भी हैं तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपके नंबर कम आए 60% से तो ये मानना बहुत जरूरी है कि यार नंबर कम आए आप क्या करें, बट साथ साथ करेक्टिव एक्शन लेना भी जरूरी है। इवन बिफोर स्टार्टिंग अबाउट सीबीएसई आईसीएसई में आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। और वो स्टोरी है कि अगर आप एक स्टोरी देख मतलब अगर आप कभी रिकॉर्ड्स निकालेंगे तो बहुत सारे लोगों को शराब पीने की आदत होती है। तो आजकल आपने देखा होगा हर गली मोहल्ले में लिखा रहता है शराब छुड़वाने के लिए हमारा शिविर ज्वाइन कीजिए। तो वहां पर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रिहैब्स सेंटर्स हैं जहां पर लोग अपने जिनको जो पीता है उसको छुड़वा देते हैं। तो वहां पर उनको रखा जाता है, उनको दारू से बिल्कुल दूर रखा जाता है और 6-8 महीने वो वहां रहते हैं। हर महीने 8-8 10-10 हजार रुपए देते हैं रिहैब में। आदत छूट जाती है, फिर वापस आते हैं और 2-3 महीने में फिर शराबी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि माहौल वैसा ही मिल जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी की गलत आदत छुड़ानी है तो उसका माहौल चेंज कीजिए। अगर आपने उसका एनवायरनमेंट नहीं बदला, आप उसी एनवायरनमेंट में लेकर आए तो ये चीज होगी। तो क्वेश्चन ये अगर आपके 60% से कम आए तो उसके पीछे आपका माहौल, आपके एफर्ट्स कितने जिम्मेदार थे। कहीं वो माहौल ये तो नहीं था कि इंस्टाग्राम चल रहा है, लिंक्डइन चल रहा है, घर पे कुछ कलेश चल रहे हैं, दिमाग कहीं और जा रहा है, गर्लफ्रेंड से लड़ाई है, जो भी चीजें हैं तो उसको रीवैल्यूएट पहले कीजिए। क्योंकि अगर आपने वही गलतियां दोबारा दोहराई तो दुनिया में कोई आंसर नहीं निकलेगा। सेकंड थिंग, रीचेकिंग और रीइवैल्यूएशन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज आप किसी बोर्ड में तो पहले पता कीजिए कि भैया देखिए, अगर मैं सीबीएसई की बोर्ड की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड में स्ट्रेट अवे आपके जितने भी नंबर हैं एक बार रीवैल्यूएशन ऑब्लिक रीचेकिंग के लिए पेपर भेज दीजिए। इसमें क्या होगा, जनरली कोई भी बंदा टीचर नंबर कम नहीं करता है, आपका पूरा पेपर देखा जाएगा। रीचेकिंग का मतलब चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड, ये होता है कि भैया सिर्फ नंबर मिलाए जाएंगे और ये देखा जाएगा कि भैया काउंटिंग या टोटल गलत तो नहीं है। रीवैल्यूएशन में पूरा पेपर चेक होता है और जनरली टीचर ऐसा नहीं होता कि अगर 50 नंबर हैं और आपके एक्चुअली 45 बन रहे हैं तो कम कर दें, वो उतना ही रखते हैं। तो रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग में कोई नुकसान नहीं है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या किसी बोर्ड से हैं और अगर वहां पर ये रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन का प्रावधान है तो इसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे बच्चे के 59% बन रहे हैं, 58% बन रहे हैं, उसने रीचेकिंग के लिए दिया, रिवैल्यूएशन के लिए दिया, 65% हो गए। एक अपॉर्चुनिटी खुल गई। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए डालिए। उसके बाद आप किसी एक एग्जाम का इंप्रूवमेंट आप जुलाई में दे सकते हैं। तो भाई सिंपल है, अगर जिसमें सबसे कम नंबर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, उसका इंप्रूवमेंट भर दीजिए और फट से अभी सिर्फ 2 महीने रह गए, तैयारी पूरी जान लगा के शुरू कीजिए। किसके बाद? आईएमई सीईटी के एग्जाम के बाद। 24 मई में फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर कोई जिसने आईएमई सीईटी का फॉर्म भरा आईएमई सीईटी का एग्जाम देगा ही देगा। और 24 मई को एग्जाम देने के बाद स्ट्रेट अवे अपनी जुलाई की इंप्रूवमेंट की तैयारी शुरू कर देगा। क्यों? अगर इंप्रूवमेंट में अच्छे नंबर बन गए और आईएमई सीईटी में अच्छी रैंक आ गई तो भाई अगले साल का वेट नहीं करना, दिसंबर में इंप्रूवमेंट लेंगे, दिसंबर में स्पॉन्सरशिप निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, गॉन। सेकंड थिंग, सपोज कीजिए इंप्रूवमेंट दिया, जुलाई में नहीं हुआ, आईएमई सीईटी आपको देना ही देना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप किसी बोर्ड से आपका 60% से कम है, आईएमई सीईटी का अगर फॉर्म भरा है तो एग्जाम जरूर देना है, डिच नहीं करना है। अब आता है, आपने जुलाई में इंप्रूवमेंट दिया, आपका नहीं हुआ, आप सिर्फ मैक्सिमम एक सब्जेक्ट का दे सकते थे। तो भैया सिंपल है, अब नेक्स्ट ईयर मार्च के अंदर आप भाई जितने मर्जी एग्जाम का दीजिए और कोशिश कीजिए एग्जाम क्लियर करें। कॉपिट, ये मार्च में होगा। इस बीच में हम जेएमडी एकेडमी के बच्चों को ये देखते हुए कि कैसे बच्चे के परफॉर्मेंस चल रही है, हम उसको कई बार एनआईओएस का एग्जाम भी बीच में दिलाते हैं। डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। आइडियली एनआईओएस का जब कोई आप एग्जाम देते हो तो उसके अंदर आपके पास स्पॉन्सरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं और अगर आप सेम बोर्ड से दे रहे हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। उसके लिए हमने दुनिया भर के वीडियोस बनाए, प्लीज डिस्क्रिप्शन में देखिए कि लिस्ट ऑफ कंपनीज जो कि एनआईओएस के बच्चों को लेती है, लिस्ट ऑफ कंपनीज जो कि इंप्रूवमेंट के बच्चों को लेती है, वो दोनों वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। मेरी टीम को हिदायत है, ध्यान से डाल दें। अब बात करते हैं आईसीएसई बोर्ड की। एज ऑलवेज भैया 1000 रुपए का आप मतलब 1500 रुपए का फॉर्म भरिए और आप अपना एग्जाम रीचेकिंग के लिए दीजिए। टोटल चेक किया जाएगा, बता दिया जाएगा। मैं तो कहता हूं 1000 रुपए और लगा के रीवैल्यूएशन भी कराइए, पूरा पेपर चेक होगा और नंबर बढ़ जाते हैं। नहीं होता है तो जुलाई के महीने में मैक्सिमम 2 एग्जाम्स। मजे की बात यह कि जब आप रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए देते हैं तो मार्कशीट में लिखा नहीं आता कि रीचेकिंग है, रीवैल्यूएशन है या फिर इंप्रूवमेंट भरा है। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो जब बैकलॉग आती है तो वहां पर लिखा आता है कि भाई बैकलॉग थी। तो इसलिए रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, इंप्रूवमेंट दीजिए, बजाय कि ये सोचने की 60% से कम आप जीपी रेटिंग कर लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सो इस केस के अंदर जुलाई के अंदर आप मैक्सिमम किसी 2 सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट भर सकते हैं, भरिए। 24 मई को आईएमई सीईटी का एग्जाम दीजिए, उसके बाद फटाफट 2 महीने के लिए तैयारी शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए इंप्रूवमेंट का एग्जाम निकले। और अगर नहीं निकलता, जुलाई में फिर से नहीं बढ़ता तो भैया फिर पूरा साल तैयारी कीजिए
और अगले मार्च में निकालिए। माहौल को बदलिए, उससे पहले इंट्रोस्पेक्ट कीजिए क्या है क्या नहीं है। बहुत जल्दी हम जेएमडी एकेडमी का भी इंप्रूवमेंट बैच का रिजल्ट आपके साथ शेयर करेंगे। लास्ट ईयर के मुकाबले कैसा था, हम कहां बेटर कर सकते थे, हमने क्या बेटर करा क्या नहीं करा, हम आपके साथ वो स्टैट्स भी शेयर करेंगे। कॉपीड। अगर आपको लग रहा है आपसे खुद से नहीं हो सकता तो प्लीज हमारे इंप्रूवमेंट बैच के लिए एनरोल कीजिए। वी वुड एंश्योर कि आपका माहौल बदले और टाइट किया जाए। रिजल्ट आना नहीं आना जेएमडी एकेडमी और हम दोनों के हाथ में है, बट कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी और हमें भी। महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें तो जुलाई में आप सारे सब्जेक्ट का वापस से इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो भैया फिर अगले साल फिर से दे सकते हैं, मतलब मार्च में। तो महाराष्ट्र बोर्ड में ये फायदा है। बिहार बोर्ड में भी पूरे सब्जेक्ट्स को मतलब पूरा 12th रिपीट करना पड़ेगा। राजस्थान बोर्ड में पूरा 12th रिपीट करना है। झारखंड में जुलाई में सिर्फ आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हो, और मार्च में तो भैया जितने मर्जी का दो, ऑल 5 का दे सकते हो। हरियाणा में आपको सारे सब्जेक्ट रिपीट करने हैं मार्च में। और लास्ट में बात करते हैं 2 बोर्ड जो कि अपने हैं, उत्तराखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड। भाई यहाँ पर देर इज नो सच स्कोप ऑफ रीचेकिंग रिवैल्यूएशन, और कोई स्कोप नहीं इंप्रूवमेंट का। अगर कंपार्टमेंट है दैट मीन्स फेल हो गए हो एग्जाम के अंदर, तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो जुलाई में, नहीं तो फिर रिपीट करो भैया मार्च के अंदर। यही सिंपल चीजें उत्तराखंड बोर्ड के और यूपी बोर्ड की जो कि मैं आपने बताना चाहता हूं। सो क्वेश्चन ये है कि यार रिपीट करें या अब जीपी रेटिंग की तरह ज्वाइन कर ले। तो मैं आपको आज भी मेरे एक पेरेंट से बात हो रही थी, तो मैंने यही बोला कि अगर आप जीपी रेटिंग करके जाएंगे तो आप अपने को 5 साल पीछे समझिए, यहाँ पर सिर्फ 1 साल पीछे हैं। बट बोले कि अगर सर मेरे बेटे का फिर से नहीं निकला तो, मैंने बोला तो नहीं निकला तो फिर उसका जीपी रेटिंग कर लेगा, 1 साल जान लगा ले। और कहते हैं सर अगर हम कोई और प्रोग्राम कर लें, HND प्रोग्राम कर लें, बच्चे को यूके भेजे, मैंने कहा आपका लाखों रुपए पड़ा है बर्बाद करने के लिए, बिल्कुल भेज दीजिए, मैं मना नहीं करता हूं। देखिए जुगाड़ बहुत है, लेकिन अगर लड़का लायक नहीं है या लायक नहीं बनेगा तो आप गलत घोड़े पे दांव लगा रहे हैं। अब देखिए मेरे पास इस बार 84 बच्चे आए हैं इंप्रूवमेंट के, मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करूंगा। मुझे लगता है कि 50% to 60% हम कामयाब बनेंगे इन टर्म्स ऑफ जिन बच्चों ने 60% से ऊपर लेकर आए हैं। हमने ही पूरी जान लगाई, 9 से 5 रगड़ा चीजें करी। अब इसको कैसे 70 करना है, कैसे 80 करना है, हम फिर कोशिश करेंगे। बट ये मेरा रिजल्ट रहा है, और अभी उसमें से IMSCT कितना निकालते हैं मुझे देखना है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि देखिए पहली चीज ये है कि रीचेकिंग रिवैल्यूएशन होता है, करिए। नहीं अगर उसमें नहीं बढ़ रहे इंप्रूवमेंट दीजिए, जुलाई में होता है दीजिए, नहीं तो दोबारा रिपीट करना पड़े करिए, लेकिन पूरी जान लगा के। हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं, आपको गाइड करते रहेंगे। IMSCT का एग्जाम याद से बिल्कुल दीजिए प्लीज। कई बार चमत्कार होते देखे और लोगों को दिसंबर में सिलेक्शन लेके जाते देखा है। 6 महीने जिंदगी के बच जाते हैं, वो कम नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हम पे भरोसा रखिए, कोई गलत इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। लेकिन फिर से एक चीज, आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन स्ट्रगल चालू हुई थी, जिस दिन मरोगे उस दिन स्ट्रगल खत्म होगी। तो प्लीज स्ट्रगल सही चीज के लिए कीजिए, शॉर्टकट मत ढूंढिए। शॉर्टकट इसके लिए यार ये नहीं करता दूसरा कोर्स कर लेता हूं, ये नहीं करता। मेरे से एक बच्चा हमारी एकेडमी छोड़ के चला गया है ये कह के कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने उससे बोला बेटा तेरा यहां नहीं हो पाएगा, तेरा कहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि तू क्विटर है। सॉरी बच्चों को खराब लगता है, रो के जाते हैं, लेकिन जो सच है मैं छुपा नहीं सकता। मेरे को बटर कोट करना नहीं आता, जैसे कि मेरी टीम मेरे से घबराती है, अगर हमारा रिजल्ट खराब आएगा तो मैं बिंदास शेयर करूंगा जो भी है, बट ये नहीं लगा सकता, मैं बटर नहीं लगा सकता। जो है साफ है सुथरा है सामने, और अगर हमें इंप्रूवमेंट में मेहनत करनी है तो हम फिर से करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, क्योंकि हार मानना हमारा काम नहीं है। ठीक है, बाय।